जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महत्म के 17वें अध्याय को। श्रुतदेव जी बोले कि अब मैं इस पाप नाशक महत्म का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं, और जो देवता पितृेश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करते हैं उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध भी कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन करके अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। ये तिथि देवता ऋषि और पितृेश्वरों की है और इसीलिए इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृेश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वो भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भड़ी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बद्ध किंकड़ी शोभा दे रही थी। उसके कंकड़ों की झंकार ने मधुन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को भी जीत लिया था। अनेकों प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए वो मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्तता शोभा दे रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पर्यक पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वो बलपूर्वक उस गर्भड़ी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे कि इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो जाए। तब दीर्घ तमाह पामों से वीर संचालन से जयंत के समान हुआ और इंद्र वो तो ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भाग गया। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वो लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तपस्या करने लगा। और जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यज्ञ गुप्त द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिग्पालों की विभूति और शंभरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को ना देखकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभु, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो वहीं जाकर हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले कि रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उत की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे ही लज्जा के मारे वो स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में जा पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर उसके बलबीरे का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर तो आया, लेकिन लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर ही झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी ना कह सका। ये दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है?
संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब कुछ पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से ही होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार ही चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से फिर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुम शोक ना करो, क्योंकि ये दुख तुम्हें प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्रीगमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र, शक्ति, शास्त्र, शक्ति, विद्या, शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें भी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। जो इस तिथि में श्रद्धापूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सत्कर्म कराने चाहिए, जिससे कि उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी, बल, वीर और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर आदि बढ़ गए तथा पर स्त्रीगमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे कि चंद्रमा राहु से छूटता है, और वो देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग लेकर असुरों को जीतकर अक्षय तृतीया के महात्म से सब वैभवों से युक्त अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र के आगे शंख, तुर्या आदि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर को चले गए और पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में दुष्ट हुए, तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है। ये देवता ऋषि पितृग सबको संतोष देने वाली है, अतः ये सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। ये अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।